दोस्तों सबसे पहले तो सभी लोगों को नमस्कार। मैं कृष्णाकांत। अभी अमेरिका हो या फिर उसके जितने भी चट्टे पट्टे जो देश हैं, जो अमेरिका के दम पर उछलते रहते हैं, कूदते रहते हैं, उसकी चाकरी करते हैं। या जैसे कि आपका यूरोपियन देश हो गया, जर्मनी हो गया, फ्रांस हो गया, इवन एच ब्रिटेन, सबके सब जो अमेरिका के चट्टे पट्टे जो देश हैं, उन सभी का हालत पूरी तरीके से खराब है। क्योंकि रशिया अभी बिरवेस्टनिक नाम का मिसाइल बनाया है, और वो ऐसा मिसाइल है जो कि 15 घंटे से लगातार वो वायुमंडल में ही रहा, हवा में ही रहा, और 14,000 किलोमीटर तक बिना रुके रनिंग कर रहा है। और यही नहीं, वो परमाणु प्रमोदक पर चल रहा है, मतलब कि उसे ईंधन लेने की कोई आवश्यकता नहीं है, उसे ईंधन लेने की कोई टेंशन नहीं है। तो सबसे पहले आप लोग जान लीजिए कि बिरवेस्टनिक क्या होता है। बिरवेस्टनिक क्या है जिसकी वजह से जो अमेरिका है और उसके जितने भी चट्टे पट्टे जो देश हैं, उन सभी देशों का नींद उड़ा दिया है। तो सबसे पहली बात, अगर हम बिरवेस्टनिक का अगर पूरा नाम जाने तो वो है 9M730 बिरवेस्टनिक मिसाइल। बिरवेस्टनिक ए ग्राउंड लॉन्च लो फ्लाइंग क्रूज मिसाइल है, जो परमाणु हेड वार ले जाने में पूरी तरीके से सक्षम है। और आपको बता दूं, ये न्यूक्लियर इंजन से चलती है, और नाटो इसे SSC X9 स्काईफॉल कहता है। और परमाणु प्रमोदक इसे पारंपरिक ईंधन से मुक्त कराता है, जिसके कारण ये लंबे समय तक रनिंग कर सकता है। तो अब हम लोग देख लेते हैं कि रशिया के द्वारा जब इस मिसाइल को बनाया गया तो उसके तरफ से तर्क क्या दिया गया। क्योंकि आपको बता दूं कि जब कोई देश कोई बड़ा मिसाइल बनाता है तो उसके तरफ से तर्क दिया जाता है। तो रशिया की तरफ से ये कहा गया है कि जब इसकी शुरुआत 2018 में किया गया, मतलब कि ये जो मिसाइल है, इसकी बनाने की शुरुआत 2018 में किया गया था। तो जो पुतिन है, उनके द्वारा ये कहा गया कि जो अमेरिका है, अमेरिका के पास जो एयर डिफेंस शील्ड है, उसके बदौलत अमेरिका बाकी देशों को धमकाते रहता है, डराते रहता है कि हम तुम पर हमला कर देंगे, और जब तुम हम पर हमला करने आओगे तो हमारे पास शील्ड है, और वो शील्ड इतना स्ट्रांग है कि तुम हम पर हमला नहीं कर पाओगे, और फिर उसके बाद में हम तुम्हारे ऊपर हमला करेंगे, और हमला करने के बाद में हम अपने शील्ड में घुस जाएंगे, मतलब कि अपने सुरक्षा कवच में घुस जाएंगे। तो ये जो बिरवेस्टनिक मिसाइल है, तो रशिया का दावा है कि सीधे सीधे अमेरिका का एयर डिफेंस शील्ड को तोड़ते हुए अंदर घुसकर उस पर हमला करेगा, ताकि अमेरिका फिर बाकी देशों को धमकी न दे सकेगा। और खास करके रशिया को, आपको बता दूं कि हालांकि रशिया को धमकी नहीं दे पाता है, लेकिन उसके बावजूद भी बाकी देशों को धमकी न दे सके कि मैं तुम पर हमला करके अपने सुरक्षा कवच में घुस जाऊंगा। और इसी कारण से जो रशिया है, वो इसे अपना परमाणु प्रतिरोधक कवच के रूप में बताया करता है। अब हम लोग ये देख लेते हैं कि इसकी तैयारी कब से शुरू हुई थी। हालांकि अभी हमने आपको बताया कि पुतिन के द्वारा इसकी घोषणा 2018 में किया गया था, लेकिन आपको बता दूं कि इसकी तैयारी 2009 में शुरू कर दिया गया था, मतलब उसी समय से 2009 से ही शुरू कर दिया गया था, और ये अलग अलग परीक्षणों में असफल होते गया। लेकिन 2019 में व्हाइट सी एक विस्फोट में 5 वैज्ञानिकों का मौत हो गई थी, जिसे इस प्रोजेक्ट से जोड़ा गया, और 2023 में रूस के द्वारा एक सफल परीक्षण का दावा किया गया था। अब हम लोग ये देख लेते हैं कि जो रशिया है, रशिया के द्वारा जो दावा किया जा रहा है, अगर ये दावा मतलब सत्य हो गया तो पूरे विश्व में क्या क्या परिवर्तन होंगे। तो सबसे पहली बात आप लोगों को बता दूं कि रशिया के द्वारा ये जो दावा किया जा रहा है, अगर ये सत्य हो गया तो सबसे पहली बात कि रूस को एक इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइल रेंज मिल जाएगा। तो अब इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइल रेंज का मतलब क्या होता है? तो इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइल रेंज का मतलब होता है कि ऐसा मिसाइल जो अलग अलग देश नहीं, अलग अलग महाद्वीप तक जा सके। आपको बता दूं कि अलग अलग देश मिलकर महाद्वीप बनता है, और महाद्वीप बहुत बड़ी इकाई होती है, और पूरे विश्व में 7 महाद्वीप हैं। तो अगर जो रशिया एक दावा कर रहा है, अगर वो दावा उसका अगर सत्य हो गया, तो रशिया के पास ऐसा मिसाइल होगा जो दूसरे महाद्वीप में हमला कर सकेगा, और रशिया के पास में ऐसा मिसाइल हो जाएगा जो जब चाहे तब, जहां चाहे तहां अपने देश में बैठकर अपने से कितना भी दूर अपने टारगेट को हिट कर सकेगा। और इसके साथ ही साथ पूरे विश्व में जो सामूहिक संतुलन है वो सब के सब बदल जाएगा, और परमाणु हथियार का जो होर लगा हुआ है, उस होर को एक नया आयाम मिलेगा, एक नया दिशा मिलेगा। मतलब कि परमाणु हथियार बनाने की नई होर शुरू हो जाएगी। तो अब जो मिसाइल है वो मिसाइल लॉन्च हो गया। तो इस मिसाइल को लॉन्च होने के बाद में जो पश्चिमी देश है, जैसे कि अमेरिका हो गया, और अमेरिका के जितने भी चट्टे पट्टे जो देश हैं, यूरोपियन कंट्री है, उनको कुछ तो लॉजिक देना पड़ेगा ना
क्योंकि जो अमेरिका और अमेरिका के जितने भी चट्टे-पट्टे जो देश हैं, जो यूरोपियन कंट्री है, वो अपने आप को पूरी दुनिया का बादशाह समझते हैं। और जब ज्ञान और विज्ञान की बात होती है, तो उनको ऐसा लगता है कि हमारे देश के अलावा कहीं पर खोज हो ही नहीं सकता है। तो अपने मन के वहम को दूर करने के लिए या फिर अपने मन के वहम को और भ्रम में डालने के लिए, इस चीज से छुटकारा पाने के लिए, इस दुख से छुटकारा पाने के लिए कि रशिया इतना आगे कैसे बढ़ सकता है, तो उनको कुछ तो लॉजिक देना पड़ेगा ना, वो तो कुछ तो लॉजिक देंगे ना। तो उनका दो लॉजिक उनके पक्ष में है, जिसमें से एक लॉजिक उनका डर बताता है। हालांकि जो दोनों लॉजिक है वो डर से रिलेटेड है। तो सबसे पहला उनका लॉजिक ये है कि ये जो बिरुवेस्टिक जो मिसाइल है, वो सबसोनिक होने की वजह से इसे ट्रेस करना आसान होगा, ये बच नहीं सकता है हमारे रडार से। और दूसरा उनका ये कहना है कि ये जो मिसाइल है, ये अगर लगातार हवा में रहेगा तो इसे टारगेट करने में आसानी होगी। अरे भैया, ये जो हवा में जब रहेगा तो क्या एक जगह स्थिर रहेगा कि तुम निशाना लगाकर टारगेट कर सकोगे? ये बहुत गति से घूमते रहेगा, ये बहुत तेज गति से, बहुत तेज रफ्तार से घूमते रहेगा, तुम इसे कुछ नहीं बिगाड़ सकते हो। और वेस्टर्न कंट्री को ये डर है, डर मतलब ये बताना चाहते हैं कि रशिया का जो मिसाइल है उससे ये घाटा होगा कि इस मिसाइल का जो परमाणु ईंधन है, इससे परमाणु रिसाव होगा। अरे भैया, आपको मैं बता दूं कि अमेरिका ही वो देश है जो बहुत सारे परमाणु की खोज करता है और उसके कचरे को दूसरे देश के समुद्री जो बॉर्डर है उसमें जाकर डाल देता है। तो इससे क्या होता है कि उस देश के लोगों को बहुत सारे अनजानी बीमारियों से ग्रसित हो जाते हैं। अब हम लोग ये जान लेते हैं कि इसको लेकर रशिया का और क्या क्या दावा है। तो सबसे पहली बात, रशिया का यह दावा है कि ये जो मिसाइल है वो किसी भी देश के डिफेंस सिस्टम को भेद सकता है। और रशिया के जो रक्षा विशेषज्ञ हैं, एलेक्सी लवकानी, उनका यह कहना है कि अगर कोई देश दुष्टा करता है, अगर वो हमारे ऊपर हमला करता है, तो उस देश को सीधे सीधे पाषाण युग में पहुंचा देंगे। पाषाण युग का मतलब यह होता है कि उस देश में मानव निर्मित कुछ नहीं बचेगा, न घर न छत, मतलब कुछ नहीं, मानव निर्मित कुछ नहीं बचेगा। क्योंकि सबसे पहले दुश्मन को ठोकेंगे और दुश्मन को मारने के बाद में जो वहां पर कमांडो पोस्ट है उसको खत्म कर देंगे, और उसके बाद में जितना भी ऊर्जा षड्यंत्र है उस सबको खत्म कर देंगे, और उसके बाद में जो ट्रेन है, जो रेलवे ट्रैक है, उन सभी को नष्ट कर देंगे। मतलब कि वो आदि मानव वाला युग में पहुंच जाएगा, उसके पास कुछ नहीं बचेगा। तो दोस्तों, ये जो बिरुवेस्टिक मिसाइल के बारे में जो जानकारी हमने दिया, आपको कैसा लगा? और कमेंट के माध्यम से बताइएगा कि इसके बारे में जानकारी आपको पहले थी या नहीं थी। तो फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।